है हलवापोर। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि यहाँ कभी कोई लड़ाई या गलत काम नहीं होता, क्योंकि इस गांव का सरपंच शाका है जो हर किसी की इज्जत करता है और सबके साथ प्यार से रहता है। एक दिन गांव में बिल्ला डॉन आता है जो शाका से जूस की फैक्ट्री खोलने की इजाजत लेता है। शाका इजाजत दे देता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि जूस की फैक्ट्री तो सिर्फ एक बहाना था। असल में बिल्ला डॉन एक बड़ा गन डीलर था जो दूसरे मुल्क में गन्स स्मगल करता था। उसने पौर इसलिए चुना क्योंकि सबको पता था कि यह गांव के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ पुलिस कभी आती ही नहीं थी, क्योंकि जरूरत ही नहीं होती थी। फैक्ट्री बनाने के बाद बिल्ला डॉन अपना स्मगलिंग का काम शुरू कर देता है, जिसकी किसी को खबर तक नहीं होती। फिर एंट्री होती है इंस्पेक्टर शेर सिंह की, जो एक गैंगस्टर को पकड़ता है। वह गैंगस्टर शेर सिंह को बताता है कि उसे गन्स हलवापोर से स्मगल करके दी गई थी, लेकिन वह स्मगलर का नाम नहीं जानता। यह सुनकर शेर सिंह शॉक्ड हो जाता है और अपनी पुलिस फोर्स के साथ हलवापोर पहुंचता है। वहां वह शाका से मिलता है और कहता है, शाका, मुझे खबर मिली है कि तुम्हारे गांव से कोई गन्स स्मगल कर रहा है। यह सुनकर शाका भी शॉक्ड हो जाता है और शेर सिंह से कहता है, तुम अभी जाओ, मैं सुबह तक स्मगलर को तुम्हारे सामने ले आऊंगा। मुझे एक दिन का टाइम दो, वरना हमारे गांव का नाम खराब हो जाएगा। तो अब सवाल ये है, क्या शाका बिल्ला डॉन को बेनकाब कर पाएगा या नहीं? शाका जोजो से 1 महीने का समय लेकर अपने गांव लौट आता है। वहां वह एक मशहूर मार्शल आर्ट्स उस्ताद मास्टर शिफू के पास प्रशिक्षण लेना शुरू करता है। दिन भर वह कभी मुक्कों का अभ्यास करता, कभी लातों का। घर आने के बाद भी उसका जुनून कम नहीं होता, कभी पुशअप्स, कभी वजन उठाना, जैसे वह किसी लड़ाई के लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी के लिए तैयारी कर रहा हो। मास्टर शिफू उसके जज्बे को देखकर फख्र महसूस करता है। 1 महीने की सख्त ट्रेनिंग के बाद शाका अपने उस्ताद से मिलता है और जवान नगर के जोजो के पास वापस चला जाता है। वहां जाकर वह कहता है, मैं तैयार हूँ, अब मैं बैडली का सामना करूंगा। अगले दिन गांव के बीचों बीच एक बड़ा अखाड़ा सजता है। शाका और बैडली आमने सामने होते हैं। बैडली तो पहले से ही मार्शल आर्ट्स का उस्ताद था। शुरू से ही वह शाका पर तेज हमले करता है। हर लात, हर मुक्का शाका के लिए एक इम्तिहान बन जाता है, लेकिन शाका भी पीछे नहीं हटता, हर वार का जवाब देता है। भले ही 1 महीने की ट्रेनिंग उसे बैडली से बेहतर न बना सकी हो, पर उसकी हिम्मत और हौसला किसी से कम नहीं था। लड़ाई लंबी चली, लेकिन आखिर में बैडली का तजुर्बा भारी पड़ता है। वह शाका को गिरा देता है और जीत जाता है। जोजो खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसके हिसाब से शबनम की शादी उसके पसंदीदा लड़के से हो सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ शबनम के आंसू रुकते नहीं। तब सबको हैरान करते हुए बैडली शाका के पास आता है। उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुमने हार कर भी सबका दिल जीत लिया। शाका, शबनम तुम्हारी है। वो शबनम का हाथ शाका को थमा देता है। जोजो, जो पहले मुखालिफ था, खामोश हो जाता है। शाका बैडली का शुक्रिया अदा करता है और फिर पूरे गांव की दुआओं के साथ शाका और शबनम की शादी हो जाती है। ये है भूला, जो झोलनपोर का रहने वाला है। क्योंकि वह शाका का दोस्त है, इस वजह से हलवापोर और झोलनपोर के लोगों में काफी गहरी दोस्ती है और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चूंकि भूला बहुत अमीर है, इसलिए वह शाका के कहने पर हलवापोर में एक फैक्ट्री बनाता है ताकि हलवापोर के लोगों को रोजगार मिल सके। शाका और भूला की दोस्ती की लोग मिसाल देते थे कि दोस्त हो तो ऐसा। इसी वजह से तीसरे गाँव जवान नगर का सरपंच बिजली सिंह बहुत जलता था। वह कुछ लोगों के साथ मिलकर शाका और भूला की दोस्ती तोड़ने का फैसला करता है और भूला की हलवापोर वाली फैक्ट्री में रात को आग लगवा देता है, जिसकी वजह से हलवापोर के भी कुछ घरों में आग लग जाती है। शाका और भूला लोगों को तो बचा लेते हैं, लेकिन फैक्ट्री और घर जलकर राख हो जाते हैं। अगले दिन बिजली सिंह झोलनपोर आता है और भूला से कहता है, भूला, मुझे लगता है कि किसी हलवापोर गांव के आदमी ने जानबूझकर फैक्ट्री में आग लगाई थी ताकि हलवापोर से तुम्हारा कारोबार खत्म हो जाए। ये सुनकर भूला गुस्से में आ जाता है और पूछता है, बिजली सिंह, तुम किसकी बात कर रहे हो? बिजली सिंह डरते हुए कहता है, तुम मानो या न मानो, मेरा शक शाका पर है, क्योंकि तुम्हारे हलवापोर में कारोबार से सबसे बड़ा नुकसान शाका का है। वह सोचता होगा कि गांव उसका है और पैसा तुम कमा रहे हो। ये सुनकर भूला बिजली सिंह की बातों में आ जाता है और गुस्से में शाका को फोन करता है, शाका, ये तुमने सही नहीं किया, अब मैं इसका बदला पूरे हलवापोर से लूंगा। शाका कहता है, भूला, मेरे दोस्त, तुम क्या बात कर रहे हो? लेकिन जब भूला कहता है, तुमने मेरी फैक्ट्री में आग लगाई है, तो यह सुनकर शाका भी गुस्से में आ जाता है और कहता है, भूला, तुम्हें गलतफहमी हुई है, फिर भी जो करना चाहो कर लो। फिर भूला अपने गांव में युद्ध की तैयारी का हुक्म देता है कि सब तैयार हो जाओ, हमें हलवापोर पर हमला करना है। इस पर सब तैयारी शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये है, क्या शाका अपने गांव को बचाएगा या अपने दोस्त को?
यह है शाका, जो स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर वहाँ पर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम है शबनम। शबनम इतनी खूबसूरत होती है कि शाका उससे प्यार करने लग जाता है। शाका उसको प्रपोज करता है तो शबनम कहती है, इस तरह एक नजर में प्यार नहीं होता। हालांकि वो भी दिल ही दिल में शाका से प्यार करती है, बस ये देखने के लिए कि शाका कैसा लड़का है। वो शाका से कहती है, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें हमारा गाँव जवान नगर आकर मेरे बाप जोजो से मेरा हाथ मांगना होगा। शाका मान जाता है। शबनम ट्रेन में बैठकर चली जाती है। अगले दिन शाका भी ट्रेन में बैठकर जवान नगर चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात जोजो से होती है जो गांव का सरपंच होता है। शाका की सारी बात सुनने के बाद जोजो कहता है, तुम्हारी शादी शबनम से नहीं हो सकती, तुम तो हमारे मुल्क के भी नहीं हो। इस पर शाका कहता है, क्या हो गया अगर मैं दूसरे मुल्क से हूँ, मैं शबनम को खुश रखूंगा। लेकिन जोजो एक नहीं मानता और फिर शाका के सामने एक शर्त रखता है, अगर तुम बैडली से लड़ाई जीत जाओ, जिसको मैंने शबनम के लिए चुना है, तो मैं तुम्हारी शादी शबनम से करवा दूंगा। बैडली एक बहुत खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट होता है। उसका नाम सुनकर पहले तो शाका डर जाता है, लेकिन फिर अपने प्यार के लिए मान जाता है और 1 महीने का समय लेकर चला जाता है। अब सवाल ये है, क्या शाका वापस आएगा या नहीं?